बंगाली सिनेमा की महानायिका की ये बेटी जब फिल्मी पर्दे पर आई तो मानो आग लग गई। जो है तुझ में सनम, ऐसे हंसी। शाही राज घराने की इस बहू और 2 बच्चों की मां के पर्दे पर बिकिनी पहनने से बवाल मच गया। आंखों का इशारा मेरे दिल में पुकारा, जरा अंग से अंग मिला ले, कल किसने देखा। मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की बेटी और त्रिपुरा राज घराने की बहू मुनमुन सेन। जब सुने धड़कनों की पुकार, जिसने फिल्मों में इतने बोल्ड और बेबाक सीन दिए कि उन्हें इंडस्ट्री की दूसरी जीनत अमान कहा जाने लगा था। एक ऐसी हीरोइन जो अपनी अदाकारी नहीं बल्कि अपने अफेयर्स को लेकर भारत ही नहीं पाकिस्तान के अखबारों की भी सुर्खियां बनी। राज घराने की बहू के पर्दे पर बिकिनी पहनने से मचा था बवाल, जिन्होंने अपने दिलकश अंदाज से 80 के दशक में तहलका मचा दिया था। मस्त नशीली है ये जवानी, हो जाए बिंदास मस्तानी। उनका बोल्ड और बेबाक लुक हर किसी को भाने लगा था। धक 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 जिया धड़के, तेरे बिन हाय दिल तड़पे, तन मन मेरा बेकाबू हो गया। इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म में हुस्न का ऐसा जादू चलाया था कि उन्हें तमाम बड़े-बड़े ऑफर्स मिलने लगे। बस यही तो है प्यार। इन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा ये अपनी निजी जिंदगी और अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहीं। उनका नाम कई लोगों से जुड़ा। इनका एक कनेक्शन तो पाकिस्तान से भी जा जुड़ा था। मैं तेरी दीवानी, हाय मर जाऊं क्या तेरी नी। इनकी मां सुचित्रा सेन अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थीं। रईस परिवार में जन्मी मुनमुन बचपन से ही क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में भी एंट्री ले सकती हैं, क्योंकि उनकी मां इसके सख्त खिलाफ थीं। प्यार है क्या यही है। 70-80 के दशक में शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर खत्म मान लिया जाता था। इस वजह से कई एक्ट्रेस शादी करने से कतराती थीं, लेकिन मुनमुन सेन उस दौर की ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने फिल्मों में शादी के 6 साल बाद कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म से न सिर्फ तहलका मचा दिया, बल्कि अपने दोनों को स्टार्स अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ का स्टारडम भी फीका कर दिया था। अंदर बाहर बाहर अंदर, हम हैं जहां वहां जलवे। नमस्कार, आभार और प्रणाम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर और मैं हूँ RJ अंतरा। जो मिले तो फूल खिले, मेरे दिल की भितली। इस पेशकश में आज बात हो रही है अभिनेत्री मुनमुन सेन की। इस पेशकश में बात होगी कि हिंदी सिनेमा में बंगाल के जादू का असली करिश्मा दिखाने वाली मुनमुन सेन अपनी मां के विरोध के बावजूद कैसे फिल्मों में एंट्री करने में कामयाब हुई। काली, कोई कालिदास, जो तोई खोजो, मेघला का। साथ ही बताऊंगी कि अपनी पहली ही फिल्म से इस हीरोइन ने कैसे परवीन बाबी से लेकर जीनत अमान जैसी बिंदास और बेलौस अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा जानेंगे कि किस वजह से इस अभिनेत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। और अंत में बताऊंगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान से इनके अफेयर की खबरों के बावजूद मुनमुन सेन के पति को आखिर क्यों कोई ऐतराज नहीं था। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं मुनमुन सेन के शुरुआती दिनों और फिल्मों में आने का सफर। मुनमुन का जन्म 28 मार्च 1954 को कलकत्ता में हुआ था। जानी मानी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन उनकी मां थीं,
और बड़े बिजनेसमैन दिबानाथ सेन उनके पिता। मुनमुन के परदादा दीनानाथ सेन त्रिपुरा के राजा के दीवान थे। माँ एक्ट्रेस थीं, इसलिए बचपन में मुनमुन उनके साथ शूटिंग सेट पर जाया करती थीं। लेकिन माँ नहीं चाहती थीं कि वो फिल्मों में काम करे। वो मुनमुन को बहुत पढ़ाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने बेटी की शुरुआती पढ़ाई शिलोंग और कलकत्ता से कराने के बाद उन्हें ग्रेजुएशन के लिए लंदन भेज दिया। मुनमुन जब लंदन से पढ़कर लौटीं, तो उन्होंने जाधवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। मुझसे रहा नहीं गया अरुण, तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखकर। मुनमुन जहां एक और अच्छी स्टूडेंट थीं, साथ ही उन्हें आर्ट्स में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने फेमस चित्रकार जैमिनी रॉय से पेंटिंग सीखी थी। शौक ऐसा था कि वो दिन भर पेंटिंग्स ही किया करती थीं। मास्टर्स करने के बाद मुनमुन कलकत्ता के बालीगंज के ही एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिया करती थीं। इसके बाद उन्होंने फिल्म की तकनीकी सिखाने वाले स्कूल चित्रबानी में छात्रों को ग्राफिक्स भी सिखाया। इसके साथ ही वो समाज सेवा में भी बहुत व्यस्त रहती थीं। 1978 में 24 साल की उम्र में मुनमुन सेन की शादी त्रिपुरा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भारत देव वर्मा से हो गई। मुनमुन की सास ईला देवी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की राजकुमारी इंदिरा राजे की बेटी थीं और जयपुर की महारानी गायत्री देवी की बड़ी बहन थीं। शादी के कुछ समय बाद मुनमुन ने 2 बेटियों राइमा और रिया सेन को जन्म दिया। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि बचपन से ही मुनमुन फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया था। शादी के बाद जब मुनमुन ने ये बात अपने पति को बताई, तो उन्होंने मुनमुन को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए और कुछ एड फिल्म्स में भी नजर आईं। शादी के 6 साल बाद मुनमुन ने 1984 में 30 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा था। उन्होंने फिल्मंदर बाहर से डेब्यू किया। इस फिल्म में वो जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ नजर आई थीं, जिसमें वो काफी बोल्ड लुक में देखी गईं। इस फिल्म में वो इतनी बोल्ड नजर आईं कि फिल्म के उनके मेल को स्टार्स पीछे छूट गए और सारी सुर्खियां बटोर ले गईं मुनमुन सेन। लेकिन इसका उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। अंदर बाहर बाहर अंदर हम हैं जहां वहां जलवे। दरअसल राजघराने की बहू होने के नाते इस फिल्म के बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इससे पहले कई मैगजीन्स कवर पर उनकी बिकिनी में तस्वीर छपी थी, जिसके चलते काफी हंगामा हुआ। इन सारी आलोचना के बाद भी उनके पति ने मुनमुन को हर कदम पर सपोर्ट किया। इसके बाद भी वो बिकिनी में कई मैगजीन्स के कवर पर नजर आती रहीं। हमको तो यारी से मतलब है। अपनी पहली फिल्म में मुनमुन की एक्टिंग तो कुछ खास नहीं रही, लेकिन बॉलीवुड में उनके बोल्ड लुक की हर तरफ चर्चा हुई और उनको कई और फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। अपनी पहली फिल्म के बाद इस अभिनेत्री ने मुसाफिर, मोहब्बत की कसम, शीशा, प्यार की जीत, मजनू, वो फिर आएगी, पत्थर के इंसान, विशकन्या, वक्त का बादशाह, जख्मी दिल, 100 डेज समेत कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों में करीब 18 फिल्में करने के बाद भी मुनमुन सेन अपनी मां सुचित्रा सेन की तरह बड़ा नाम नहीं बन सकीं। इन सब के बावजूद एक अभिनेत्री के तौर पर मुनमुन अपनी मां की तरह छाप छोड़ पाने में नाकाम रहीं। हिंदी सिनेमा में जब उनका करियर कुछ खास नहीं चला, तो उन्होंने रीजनल सिनेमा की ओर रुख किया और तेलुगु, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम करने लगीं। फिल्मी और राजनीतिक करियर के अलावा मुनमुन अपने अफेयर्स की वजह से काफी सुर्खियों में रहीं। एक अभिनेत्री के तौर पर अपने काम की जितनी चर्चा मुनमुन ने हासिल की, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां उनकी पर्सनल लाइफ ने बटौरीं।
उनका नाम जहां सैफ अली खान के साथ जुड़ा, वहीं प्रोड्यूसर रोमू सिप्पी के साथ भी उनके अफेयर की खबरें आईं। इतना ही नहीं, एक्टर विक्टर बनर्जी के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। मुनमुन सेन के साथ जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा, वो थे पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान। दरअसल मुनमुन और इमरान खान ऑक्सफोर्ड के सोमरविले कॉलेज में बैचमेट थे, जहां दोनों ने साथ साथ ग्रेजुएशन किया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनमुन सेन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को डेट किया था। वो शादीशुदा थीं। इसके बावजूद उन्होंने इमरान खान के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि इमरान खान के साथ मुनमुन सेन की फोटो एक मैगजीन के कवर पेज पर भी आई थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। इस अफेयर की खबर को लेकर उनसे सवाल भी किया गया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि उन्हें इमरान खान के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। इस बात से उनके पति को भी ऐतराज नहीं है, तो लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? शादीशुदा होने के बावजूद उनके इस जवाब से हर कोई हैरान रह गया था। हालांकि कुछ समय बाद वो लाइमलाइट से दूर हो गई थीं, जिसके बाद इमरान खान और उनसे जुड़ी कोई भी खबर सामने नहीं आई। साल 2019 में न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में मुनमुन सेन ने अपनी और इमरान खान के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की थी। उस समय जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी चल रही थी, तो इस एक्ट्रेस ने कहा था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, उनका कोई अफेयर नहीं था। वो जब भी मौका लगेगा या जरूरत होगी तो भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के लिए इमरान खान से बात करेंगी। मुनमुन सेन ने 18 हिंदी और 60 रीजनल फिल्मों में काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने 40 टीवी शोज भी किए थे। अपने करीब 4 दशक के लंबे करियर के बावजूद उन्हें सिर्फ फिल्म सिरिवेनेला के लिए 1987 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला था। ये इकलौता अवार्ड है जो मुनमुन को अपने पूरे सिने करियर में मिला है। 35 साल तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बाद मुनमुन सेन ने 2014 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। इसी साल उन्होंने लोकसभा चुनाव में बांकुरा सीट से सीपीआई के 9 बार सांसद रहे बासुदेव आचार्य को हराया था। इस जीत के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। साथ ही ये उम्मीद की जा रही थी कि उनका पॉलिटिकल करियर उनके सिने करियर से बेहतर रहेगा। लेकिन इस आकलन को तब झटका लगा जब 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वो आसनसोल सीट से बीजेपी कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो से हार गईं। किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। हमारी वजह से तुम दोनों परेशान क्यों हो रहे हो? फिलहाल मुनमुन सेन पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय हैं और टीएमसी के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी दोनों बेटियां राइमा और रिया सेन भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। दोनों ही बहनें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम करती हैं। सुचित्रा सेन की तरह उनकी बेटी मुनमुन सेन का करियर क्यों परवान नहीं चढ़ सका? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब कुछ कहे आँखों से बार बार। इस पेशकश में आज बस इतना ही। मुनमुन सेन की अच्छी सेहत और कामयाब राजनीतिक जीवन की शुभकामना देते हुए अब आपसे इजाजत लेती हूँ। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।